राइट कीजिए बेटा, जल्दी ठीक से राइट कीजिए, फिर हम आपको वही कर देंगे राइट करने के लिए। मानस सर बोल भी हो गया सर। बेटा पौवा कहाँ है? सर कविता है सर। क्या है कविता? पहली बूंद। सर ये वाला। बेटा इसको दोनों को बनाओ। ले तो बेटा यहाँ से थोड़ा नजदीक में लिखना ताकि इसको लिख लो। वैष्णवी, वैष्णवी आपका एक बार भी आरबीएस मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह को खोलिए जोर जोर से। सर ये अंकुर लिखा हुआ है। अंकुर, सर ये अमराई लिखा है ना? दूसरा सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? कंपाउंड इंटरेस्ट। आ जाओ एक आदमी किताब लेके, तू अपना ही किताब ला। 10 मिनट वही गेम चलेगा, 10 मिनट के लिए। जो जहां गलती करेगा वहां से सर राउंड चलेगा। नंबरिंग राउंड। वो सैटरडे को आपने लिया था। हाँ मैं तू साक्षी दीदी और मैं अगर गलत बोल दूंगा तो वो गलत माना जाएगा। ये नहीं कि नहीं सर मैंने यही कहा है। आरुष, उसके बाद है आर्यन, एक ही बुक से। उसके बाद है आदित्य, उसके बाद है उदय। उदय तुम्हारा नाम भी ए से ही होता? तुम्हारा नाम ए से ही होता कुछ? उदय हो जाएगा सर। उदय, अरे हाँ सर मेरे को अर्नब भी बोलते हैं। चल यहाँ जा, शुरुआत कर। उसकी अल्सेशियन माँ यहाँ से नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ। बेटा पढ़िए आप अपना। उतारियन गलत हो गया, बस हो गया, खत्म। आ जाओ अपना वर्ड देख लो कितना हुआ, तब तो जीत का पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अरे आरुष क्या उतना काम है? बहुत कम। साक्षी दीदी अब उन्होंने पहले बार ये बेटा उत्तरायण लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से शुरू करो। उत्तरायण में ऋषि के नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है। हिरनी के समान
वेगवती हो गया वेगवती वेगवती ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आर्यन 11 आर्यन तो यहीं से हार रहा है आ जाओ बहुत एक्सप्लेन कर रहा था धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे आराम से वेगवती के बाद यहाँ से बढ़िया ना साँचे में ढली हुई देह जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था। मांस नहीं मांस ऊपर बिंदु दिख रहा है हाँ, तो क्या हो जाएगा मांस नहीं मांस मांस। अब देखिए मास मीन्स क्या होता है मास मीन्स क्या होता है महीना अब मांस मीन्स क्या होता है मीट सर बंगाली में बोलते हैं এখন কোন মাছ চলছে ভাই मेरे तालीम से भी कम हो गया इतना बड़ा सर कहाँ से सर? यहाँ से भी नहीं, घी से हाँ भी नहीं था। ऊपर काला आभास देने वाले भूरे पीताभ रोम बुद्धिमानी का पता देने वाली कला। अरे गलती हो गया। काली को कला बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिर्फ 3 ही राउंड होगा पानी पीजिएगा बेटा सर कौन है? सर सबको यहाँ खड़ा कर दो ना लाइन बाय लाइन। आलू खड़ा, फिर आर्यन, फिर आदि। हाँ एक्स्ट्रा पेंसिल है? यहाँ से पर कहाँ पर छोटी आंखें सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के ये नजर टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी भी वह सामान्य कुत्ते से भिन्न। अल्सेशियन कुत्ता एक ही स्वामी को स्वीकार करता है यदि परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति हार गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 50 51 52 53 54 55 56 सतुवन 56 और 57 57 57 ये व्यक्ति है का व्यक्ति का उसके बाद यहाँ से हो गया सभी सर गलती हो गया। स्वामित्व तो स्वामित्व अब क्या करेगा बता व्यक्ति का व्यक्ति मैंने बताया आपने का कहा और स्वामित्व में आप फंसे व्यक्ति तो मेरे को पता था लेकिन व्यक्ति तो मैं बताया था क्योंकि ये तो रूल है जिस पे कोई फंसेगा वो मैं बताऊंगा ये स्वामित्व है उसके बाद चुबड़ा उससे हाँ उसे
सुलभ हम्म, नहीं हम्म, होता तो वह सबके साथ सहचर हम्म। जैसा आचरण करने लगता है। दूसरे शब्दों में आदेश किसी का नहीं मानता परंतु सबसे सबके। अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे आर्यन ने 30 लगाए। ये जय हनुमान बचा लेना। कौन? कहाँ से सर? सबके स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा मैं तत्पर रहता हूँ। रुक जा, अरे रुक जा। अरे यार 4 नहीं नहीं, रहता तो ठीक है, लेकिन रहता है की जगह पे हूँ। अरे यार सर 1 2 3 4 5 6 तू कहाँ तक था रे? सर यहाँ से स्नेहपूर्ण अच्छा, यहीं से फंस गया हुआ था। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगा था जो तुम्हारा इस बार आगे बढ़ेगा। इसके आगे बढ़ूंगा। लास्ट 200 चलिए यहाँ से इसके चेक बाद। कर लेते हैं। इसका है 80, आर्यन बाबू है 12, ये है 35 और ये है 21। देखिए कोई भी जीत सकते हैं आप यहाँ से, कोई भी जीत सकता है। मीन की मान लीजिए सबसे कम अगर आर्यन का है, आर्यन भी यहाँ से जीत सकता है, 100 कर दिया, लेकिन 200 कर दिया तो। उसे इतना अभी उसको एटलीस्ट इससे सबसे जो टॉप पे है इससे लगभग 150 to 100 वर्ड्स ज्यादा पढ़ना। अगर इससे कोई भी 150 वर्ड्स अगर ज्यादा पढ़ के लगते हैं तो जीतने के चांसेस ज्यादा। आरसीबी कंपेयर करेगा। पहले तो आरुषि है। आजा, अब क्यों के लिए और इजी हो गया। अगर इसका बाद में रहता तो थोड़ा टफ रहता, बट इसका तो इनिशियली में आ गया तो आपके लिए इजी हो गया बीट करना। चल कहाँ से था? सर रहता है। लूसी की स्थिति भी हाँ बेटा बोल ना। स्वच्छन अरे बाय 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 हार गया। कितना? 1। ठीक है आगे बढ़। सर कैसे हार गया? देख ये बोला है स्वच्छन, तो है ना ये स्वच्छन। अरे यार अरे भाई सहचरी मैं तो थोड़ा सस्पेंस लाया था। के समान हो गई थी। यही पहली बार भी फंसा था तू। उत्तरायण से जो कहाँ से शुरू किया है? हाँ कहाँ से शुरू किया है तू? ये रहे लूसी। चल ठीक है। पगडंडी 2 पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। उसके अंत अपने मन से में यहाँ रख कीजिए। मोटर स्टॉप कर एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य पहले आरुष इजी है। सामग्री बस खत्म। हर्ग सामग्री नहीं, सामग्री। सामग्री यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38। 38। आरुष विनर। मैंने बोला था ना कि अगर कोई भी इससे 100 सवा 100 अगर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उसके चांसेस बन जाएगा 100 सवा 100। अब आर्या सर। तुम्हारे पास में सर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होंगे ना? सिर्फ फर्स्ट ईयर होगा। और आज कितने को देखो इतना धीरे पढ़ेंगे और बाकी सब जो लास्ट आएंगे उसको क्या होने वाला, तो फर्स्ट को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मोए मोए जीत की खुशी रहेगी ना रे। नहीं यार प्राप्त हो सकती थी। शीतल में यह शीतकाल में ना, शीतल में। आर्या बाय 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 टाटा। पढ़ूं सर? चल एक मौका तुमको दे रहे हैं। अरे सर हमको मैं यह दो पूर्ण शब्द को दे। पर्वतीय, पर्वतीय। पर्वतीय भीतियों, भीतियों। कितना हम बता देंगे? का अंतराल, अंतराल। बर्फ, बर्फ से भर भर जाता था और उससे पगडंडी, पगडंडी के अस्तित्व, अस्तित्व का चिन्ह, चिन्ह भी शेष नहीं रहता था। राजा ऐसे दे देते हैं 10 को। चल 12 को दे दिए। चल 24 हार जाऊंगा मैं। किसी को नहीं बताया। नहीं ये है हेल्प है ही नहीं। इसका इस गेम का रूल ही नहीं है। हट भाई तुम मेरे पीछे मत कर। हाँ चल यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ। कितना बार हुआ है ये सब? उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक अंगूठ। आगे तो देख क्या लिखा हुआ है। अंगूठ तक बोल के छोड़ दे रहा है। अंगूठा, अंगूठा। इतना कॉपरेट करवा के उसको हरवाए हैं। या चादर बढ़कर बट गधाब जा बांध कर। क्या है? नहीं कितना हुआ सर इसका? कितना भी हुआ अभी आप उससे पीछे ही है। सर 1 उसका 2 उसका कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। चला बात सारे सारे के बाद सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपया सूची रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चल नेक्स्ट। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। सूची आदि लेने के आज नहीं कुछ है। उपरांत एक कैडबरी रहता है फर्स्ट वाले। सामान की
गठरी उसके क्या बोले यहाँ से पढ़ तो? आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला बर्फीला अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टोटल चला जाओ अपने अपने जगह पे। सर अब इंग्लिश रीडिंग लो। चलिए बेटा, आप सिलेबस देखते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसलिए दिया हुआ था कि देखते हैं कि आप लोगों को कितना पढ़ना आता है। बेटा जब तक आप घर पे नहीं पढ़िएगा तब तक रीडिंग नहीं होगा, और किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी लैंग्वेज को आप जब तक रीड नहीं कीजिएगा, बेटा पानी दीजिएगा, जब तक बेटा आप रीड ही नहीं कर पाइएगा तो आप उस सब्जेक्ट को क्या समझिएगा। हाँ पी लो। बस 5 मिनट्स दे रहे हैं टाइम, आप सब अपना अपना जो सिलेबस है उसको रीड कीजिए। 5 मिनट्स जो आपके पास में बुक है उस बुक को आप रीड कीजिए, उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट आप लोग निकाल लीजिए। दे देते हैं, हमारा बुक लेके हम भाग जाएंगे, इतना का लिए दिए ही नहीं, तुम्हारा लेके भाग नहीं जाएंगे। अंगड़ाई सूखे अधरों पर गिरी अमर सी आकर वसंत धारा रोमावली हरी बूंद ये बेटा आप लोगों में से किसका रुमाल है? मरा नहीं है। साली तो कलाई देगी। ये मेरा दीदी का होगा। इससे पूछ देते हैं अब उसको उसको ऐसे ही बोलना है क्या कि तुम्हारा रुमाल वहाँ पे रखा हुआ था ना, तो सर उससे जस्ट बोलना नहीं, ऐसे ही बोलना। सर 5 विकेट ले लिया था मुंबई का। 120 यस 59 रन मुंबई को क्वालीफाई हो गया था। ओके सर हार गए हम लोग। मुंबई क्वालीफाई हो गए। किसकी हो गया? मुंबई, गुजरात, आरसीबी, पंजाब आज को दिल्ली मतलब रात को गुजरात पंजाब नहीं हो रहा है। मुंबई नहीं, अब मुंबई नहीं, दिल्ली। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। सेंटनर, बोल्ट, बुमराह, करण शर्मा बाप रे बुमराह तो बुमराह नाम सुन ले डर ले। चाहे तो ज्यादा विकेट नहीं मिले। बुमराह का टोटल स्कोर 3 विकेट पर बुमराह लिया 3 साइड एक क्या है करण शर्मा को छोड़ के सबको एक एक दो लिया सबको रनिंग स्पीड सब ऑलराउंडर लेके हाँ सब ऑलराउंडर
विल जैक्स को भी तो मिला था विकेट, विकेट मिला। कल हार्दिक पांड्या ने किया था बॉलिंग, नहीं किया था सर, किया था। उसको विकेट नहीं मिला था। मिला था। अगर आया नहीं, अच्छा खेल लेता है। मिला था। विप्राज निगम, सर हार्दिक पांड्या 5 विकेट लिए हैं ना? लिया है। हाँ आईपीएल में, इसी आईपीएल में लिया है। इसी में तो लिया। कल ही तो नहीं कल नहीं लिया। अच्छा ही करता है। आज कल फिर कहाँ खेलेंगे रे क्रिकेट? उधर चलेंगे। हाँ? बारिश शुरू हो गई। बारिश तो आज हो रही है। इस संडे से अपना लोग चलेंगे। चलेंगे सर। मैदान दिया हुआ है, बारिश हो अरे हाँ, हो जाएगा। रहा है। सैटरडे को ही चलेंगे। नहीं होगा बारिश, सैटरडे को जाएंगे। सैटरडे को क्लासेस रहता है बेटा, टाइम का है। बैट फुल हो गया। सर 6 या 7 बजे जा सकते हैं। शाम में ना। शाम को हाँ। शाम को जा। शाम को मेरा नहीं होगा संडे। तू तो रहेगा ही सुबह में अवेलेबल रहेगा 6 बजे। 9 बजे से तो तुमसे क्लास होता नहीं है। सर आज आँख खुल गया था, सो गया था। सीआई सीआई मतलब क्या होता है? सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल इंस्पेक्टर। सर मोटू पतलू में नया इंस्पेक्टर आ गया। देखो सर देखते हैं, अच्छा है सर। हाँ देखता हूँ तो कभी कभी। पढ़ उसको। ठीक है बेटा। सीआई क्या डिफरेंस होता है एसआई और सीआई में? एसआई पे ना इंटरेस्ट जो होता है ईच ईयर इक्वल होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 100 रुपीज है और 10% ये अगर प्रिंसिपल है और 10% जो है वो रेट है पर एनम, ठीक है। तो अब इस पे ना एसआई में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज ईच ईयर होगा। फर्स्ट ईयर भी यही होगा, सेकेंड ईयर भी यही होगा, 10 रुपीज ही होगा, थर्ड ईयर भी यही होगा, 10 रुपीज ही होगा, यानी ये हर ईयर इक्वल रहेगा। लेकिन ऐसा सीआई में नहीं होता। सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर इक्वल होता है, दोनों का 10-10। अब सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 100 + 10 बने 110 के ऊपर सीआई पड़ेगा। सीआई पड़ेगा। इंटरेस्ट जो होगा 110 के ऊपर आएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो पहला 10 का अपना ईयर का, अब फिर उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा? 1 क्यों? क्योंकि इस 10 का भी 1%। ठीक है। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा बेटा? 10 तो होगा ही, अब इस 10 पर का 1 होगा, सेकेंड ईयर के 10 का 1 होगा, उसके बाद इस 1 रुपीज का भी 10% मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब देखिए 3 ईयर में इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 रुपीज। 3 ईयर में इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 31, 32, 33.01, 33.01। देख लिए सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या होता है। अब इससे क्या हमें पता चला बेटा कि सीआई और एसआई में एसआई पे ईच ईयर इंटरेस्ट जो होगा वो 10% ही होगा, इक्वल होगा। लेकिन एसआई में ऐसा नहीं होगा। एसआई में हमें क्या होगा? इंटरेस्टों पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे यहां हमारा 10 पे मिला 1 रुपीज, फिर अनदर 10 पे भी 1 रुपीज मिला, फिर एक नेक्स्ट 10 पे भी 1 रुपीज मिला। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इंटरेस्टों पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, या तो हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि यानी ये चक्र जो होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद क्या हो जाता है? जो हमारा अमाउंट होता है हर 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट ईयर हमने कितना गेन किया? 110 रुपीज गेन किया। अब नेक्स्ट ईयर 110 रुपीज पे आपको 10% मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 11 रुपीज मिला। ठीक है। क्या होता है सीआई में? जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। फिर ऐसे ही कंटिन्यू ये प्रोसेस बढ़ता जाता है। समझ में कोई डाउट? इस चीज को समझ में आया? ये समझ में आया कि सीआई और एसआई क्या डिफरेंट होता है? ये हमेशा याद रखिएगा बेटा, सीआई और एसआई फर्स्ट ईयर इक्वल होता है।
सीआई भी 10 है और एसआई भी 10 है। अब अगर आपको दे दिया क्वेश्चन कि 2 साल का, अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 ईयर का जो है वो हमारे पास में 100 रुपीज है, 2 ईयर का एसआई 100 रुपीज है, और 2 ईयर का जो सीआई है वो 110 है, 110 है। इस समझने में दिक्कत नहीं है। मैंने बताया 2 ईयर का बेटा एसआई 100 है, लेकिन क्या कि 2 ईयर का सीआई 110 है, तो रेट क्या होगा, क्या निकालना होगा, रेट क्या होगा, दोनों निकाल पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि बेटा कि हमारा एसआई जो होगा वो ईच ईयर इक्वल होगा। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले 2 ईयर का के लिए इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा बेटा 1 ईयर का, 1 ईयर का एसआई कितना हो गया, इसको इरेज कर लें। अब 1 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा बेटा, 100/2 कितना हो गया 50, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ये? चलिए ठीक है। तो अब यहां पे भी हम लेते हैं, तो यहां पे भी जो 110 रुपीज है बेटा, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ईयर तो इक्वल होगा 50, अनदर ईयर क्या हो जाएगा 50 और प्लस 10 हो गया, तो ये 10 क्या मिला, इसके ऊपर में इंटरेस्ट मिला। रेट यहां से डिफाइन कर लेते हैं बेटा, 10 इंटू 100/50 इंटू 1 ईयर के लिए, इसको इससे कट करते हैं, 5 2 जा, तो रेट कितना, रेट ऑफ परसेंट कितना था 20%। अब बेटा रेट ऑफ परसेंट निकल गया 20%। अगर हमको अब पी निकालना होगा तो पी निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज कर देंगे, अपना इसी पे निकाल लेते हैं, 100 वाले पे ही। 2 साल का कितना था 100 रुपीज, 100 इंटू 100, प्रिंसिपल रेट कितना हमारा 20, और टाइमिंग कितना है 2 ईयर, 25 जा यहाँ कट कर लेते हैं, इसको यहाँ से इसको कट कर देते हैं, 55 जा 250 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। निकल गया दोनों इजिली। आई बात समझ में, क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। मैं बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला का इंडिकेट कीजिएगा, जो नहीं दिया रहेगा उसको हम एक्स मान के बनाएंगे। ज्यादा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला का यूज करना है। क्या होता है बेटा, ये देखिए, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100T। यहां पे P क्या हो जाएगा बेटा, हो गया, ठीक है मैं चेक करता हूं। P क्या होता है, अब अपने मन से लिख सकते हो आप, तो इसको हटा देते हैं, अपने मन से फिर से लिखो, अब बोल बोल के लिखो ताकि समझ में आएगा। अमाउंट तो आप लोग जानते हैं, यानी जो रकम हम किसी से लेते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ जो रकम हम वापस करते हैं एक निर्धारित समय में, उसे हम अमाउंट कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलिए, ये पी किसके लिए होगा, प्रिंसिपल के लिए, यानी जो अमाउंट हम लेते हैं। आर किसके लिए होगा बेटा, रेट के लिए, जिस रेट पर हम वो अमाउंट लेते हैं। ये क्या हो जाता है, टाइम, ठीक है, कितने समय के लिए लेते हैं, ये क्या हो जाता है हमारा अमाउंट इक्वल टू। अब बेटा सीआई अगर निकालना होगा तो सीआई के रूल के लिए रूल क्या है, अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे, प्रिंसिपल। अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे बेटा, प्रिंसिपल, तो क्या निकल जाएगा हमारा सीआई। अगर हमें डायरेक्ट सीआई का फॉर्मुलेट करना है, खुद से बनाना है, तो कैसे बना देंगे, P इंटू 1 प्लस R/100T। ये क्या था, अमाउंट आ गया। अब क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल, ठीक है। यहां दोनों में पीपी है, पी कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा बेटा 1 प्लस R/100T। अब माइनस क्या हो जाएगा 1, आ गया, कोई डाउट नहीं। अब यहां कंफ्यूजिंग कहां होता है, यहां तक समझ में आया, यहां तक में कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में क्लियर है ये? चलिए ठीक। अब सब समस्या कहां आता है, अक्सर इसमें क्या बोलेगा कि ब्याज इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा, क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा, ठीक है, 4 मंथ पे कंपाउंडेड होगा, 8 मंथ पे कंपाउंडेड होगा, ठीक है। अब इस चीज को जानना है, इस कंडीशन में क्या होगा, पहले कंडीशन में समझते हैं क्या होता है।
कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली बेटा क्या होता है, रेट डिक्रीज कर जाता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने हमसे 100 रुपया लिया, ठीक है, ईयर 1 साल के लिए लिया, बोला कि सर मुझे 1 साल के लिए आप 100 रुपया दीजिए 10% इंटरेस्ट पे। मैं आपसे बोला कि देखो इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड हाफ ईयरली होगा, ठीक है। ठीक है, अब आपने सोचा क्या कि हाफ ईयरली होगा, अच्छा चलो इसका मतलब है क्या कि हमें तो बात तो बराबर ही पड़ेगा, हम क्या करेंगे सर को 6 महीना में क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप अपने मन में डिसाइड किया। अब मुझे आप 6 महीना में रिटर्न करने के लिए जब आइएगा तो क्या आप मुझे 110 रुपीज दीजिएगा, क्योंकि पैसा तो आपने मुझे 6 मंथ में ही रिटर्न कर दिया है, तो मुझे कितना दीजिएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%, तो 100 रुपीज का 5% 5, तो यानी आप मुझे 105 रुपया रिटर्न कीजिएगा। लेकिन अगर आप 1 साल में रिटर्न करते हैं तो कंडीशंस क्या बनेगा, उस 5 रुपये का भी 10% लगेगा, यानी कि 50 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1 साल में आप 110 रुपया नहीं 110 रुपया 50 पैसा मुझे आके रिटर्न कीजिएगा, 110 रुपीज एंड 50 पैसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही था, 110 ही रिटर्न करना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या था, कंपाउंड जो था वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा था, यानी कि 6 महीना पे ही वो इंटरेस्ट जो था वो प्रिंसिपल में ऐड हो जा रहा था। आई बात समझ में? अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए अगर हम एक नॉर्मल सा चीज बता रहे हैं, जो मंथ बोलेगा रेट को क्या करना है, रेट को 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। पहले जब अगर ईयरली कंपाउंडेड ना हो के हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, 6 मंथ पे हो, 2 मंथ पे हो, 5 मंथ पे हो, तो उसमें कंडीशन में क्या करना है, रेट को 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब अगर 6 मंथली बोलेगा तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 2 मंथली बोलेगा तो रेट को डिवाइड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अगर 4 मंथ में बोलेगा तो 12 करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर क्वार्टरली अगर बोलता है तो डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 4 जा 12, एक क्वार्टर 3 मंथ का होगा। आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ? क्लियर है ये? अब इस कंडीशन में मैंने 10% को लेकर चला था, तो रेट हमारा कितना था बेटा, 10% था। 12 से डिवाइड कर देते हैं, मैंने कहा था हाफ ईयरली होगा, 6 से इसको कट करते हैं, 2 5 जा रेट कितना हो जाएगा 5%। आई बात समझ में? क्लियर है? ये तो रेट के साथ कंडीशन हुआ। अब टाइम के साथ कंडीशन, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी के साथ टाइम को, सॉरी जिसके साथ इसको यहां पे रखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसी के साथ टाइम को भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर 1 ईयर है, 1 ईयर अगर है, अब देखिए ये कंडीशंस क्या है, यहां आपको जानना होगा कि 6 मंथ में है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? ये नहीं हमें करना है कि सेम कंडीशन यहां करना है, मैंने ये कहा क्या होगा, सेम कंडीशन यहां करना है। यहां बेटा क्या था, रेट था, अब यहां क्या रख देंगे, चलिए ऐसे रखिए, यहां क्या रख देंगे, टाइम रख देंगे। अब टाइम के साथ क्या कर देंगे, क्या कर देंगे टाइम के साथ, नहीं, जितने मंथ पे या जितने टाइम पे कंपाउंडेड होगा इंटरेस्ट उस कंडीशंस को रखेंगे। यहां 6 मंथली हो रहा है, कितना मंथ पे हो रहा है, 6 मंथ पे, तो यहां हम 6 रख देंगे, और यहां किसके साथ कर देंगे, ईयर के साथ, यानी कि 12 के साथ, तो 6 2 जा 2। अगर मान लीजिए टाइम 4 मंथली हो रहा है तो क्या करेंगे 4 इंटू 12, अगर अगर 3 मंथ पे हो रहा है तो इंटू 12। समझ में आया बात? यानी कि जितना मंथ पे कंपाउंडेड होगा या जिस कंडीशन में कंपाउंडेड होगा उसको टाइम के साथ डिवाइड करके उसको ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? चलिए ये तो एक प्रोसेस से समझे, अब बाई ट्रिक समझिए। कितने ईयर के बाद, चलिए ठीक है, आप ही क्वेश्चन बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं इसी प्रोसेस पे। मान लिया कि 2 इयर्स के लिए टाइम हमारा कितना दे दिया, 2 ईयर, रेट कितना दे दिया 10% पर एनम ना, ठीक है। कंपाउंडेड क्या होगा, ईयरली होगा कंपाउंडेड, तब तो कुछ नहीं होगा, उस कंडीशन में तो कुछ होगा ही नहीं ना, मतलब रेट भी सेम रह जाएगा, टाइम भी सेम रह जाएगा।
अरे इसी प्रोसेस से लाओ ना, रेट 10 है और 10 को 12 से डिवाइड करोगे और ईयरली हो रहा है ना, तो 12 में तो 12 कट गया तो रेट तो सेम रह गया। अब टाइम पे आ जाओ, अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम अब बाई 12 इंटू 12 हो गया तो टाइम भी तो सेम रह गया, उसमें तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, ईयरली रहेगा तब की मैं कंडीशन ही नहीं बता रहा हूं, ईयरली के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। अगर ईयरली कंपाउंडेड नहीं होता है तो, अब ईयरली कंपाउंडेड नहीं होता है तो बहुत सारा कंपाउंडेड हो सकता है, मंथली कंपाउंडेड हो सकता है, 2 मंथली हो सकता है, 3 मंथली हो सकता है, 4 मंथली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ मतलब 3/4 क्वार्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना कंपाउंडेड, उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी चीजें देखिए, दूसरा नॉर्मल चीज देखिए, ये आया ना समझ में। चलिए अब नॉर्मल सा चीज देखिए, अगर मान लीजिए हमारा रेट है 12% पर एनम, टाइम दे दिया हुआ है 3 ईयर। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 1/4। क्या होता है क्वार्टरली का मतलब, 1/4। एक क्वार्टर होता है किसी भी चीज का चौथाई हिस्सा, कोई डाउट नहीं यहां। चलिए अब एक काम करिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट कितना हो जाएगा बेटा, 3% पर क्वार्टर हो गया। और टाइम कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, क्या 12 ईयर नहीं बेटा, टाइम्स, ईयर तो 3 ही है, क्या हो जाएगा बेटा, 12 टाइम्स। हुआ रे मैम, हाँ वो पढ़ नहीं रहा है, हम भी जानते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब लाइए एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आप लोग कीजिए। नहीं, हम क्वेश्चन बता देते हैं, आप एग्जांपल से स्टार्ट कीजिएगा। सर वहाँ ब्लू लगा के चिपका है। नहीं वैसे नहीं, लाइए बेटा। बता रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2000 इन अ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। प्रिंसिपल बेटा कितना लिया हुआ है, 2000, टाइम कितना लिया हुआ है, 2 ईयर, रेट कितना दिया हुआ है, 5%, और क्या निकालना है, सीआई निकालना है। सिंपल सा बेसिक रूल, हम अपना फॉर्मूला इस पे इस्तेमाल करते हैं। सीआई के लिए मैंने क्या बताया हुआ था, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे। सीआई इजकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 + R/100 T - P। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां ले लेते हैं 2000 इंटू 1 + 5/100 T कितना है, 2 - 2000 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, यहां अगर आप काटना चाहें तो यहां कट कर सकते हैं, 5 को कट करते हैं 20 जा 20 प्लस यहां 1 हो जाएगा तो 21/20, 2000 21/20 2 बाय -2000। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स राइट करना, बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, इंटू 21/20 इंटू 21/20 -2000। सबसे पहले क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई का फॉर्मेशन तैयार होगा, 2 0 से इस 2 0 को खत्म कीजिए, 2 से इसको कट कर दीजिए 10 जा, 2 से इसको कट कर दीजिए 5 जा, हो गया। 21 जा कितना होता है, 21 जा 21 1 जा 21, 2 रहा, 21 2 जा कितना हो जाता है, 42 44। अब 5 जा इसको कर लेते हैं, 5 20 22 कितना हो गया बेटा, 2205 माइनस 2000 कितना हो जाएगा बेटा, 205 आंसर। ठीक है, बनेगा, बनाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइए, एप्लीकेशंस घर पे बनाइएगा।
लाइए एक आदमी बुक दीजिए, कोई भी। मेरा हुआ सर, पहले आरुष का। पहले आयुष का। मजा आएगा सुनना। मेरा मेरा सेम ही है, इसका पहला बोल और मेरा एक कहानी सुनना मजा आएगा। फिर हम तेरा कहानी वैसे भी पता है महादेवी वर्मा है ना, कौन सा? वही होगा ये। मतलब पशु पक्षियों को लेकर बहुत सारा राइट करती थी। लाइए बहुत अच्छी लेखिका है। हाँ सर, इस बुक का कलेक्शन क्या है? ऐसा है क्या? बुक का नाम क्या है? साहित्य मेला। नीलू। क्या है ये? नीलू। नीलू। सर हम लोग भी सुने। सुनिएगा नहीं। बढ़िया है। महादेवी वर्मा ये बहुत ही अच्छी लेखिकाओं में से हैं। इनके बहुत सारे श्रृंखला की कड़ी, छंदा, संकल्पिता या अतीत के चलचित्र, ये सब इनके बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, निबंध हैं जो काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश का एक जगह है फर्रुखाबाद में। 1907 में यानी 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इत्तेफाक की बात यह है कि होली के दिन इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? होली के दिन महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो थी इन्होंने कहाँ से लिया था? मिशन स्कूल इंदौर में लिया था इन्होंने। कहाँ से लिया था? मिशन स्कूल इंदौर में। उसके बाद 1929 में ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भिक्षु बनना चाही, बनी नहीं, लेकिन उसी दरमियान ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई। ठीक है, उसके बाद ये देश सेवा में लग गई। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा की। एमए होता है मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, मास्टर की डिग्री उन्होंने लिया और नारी समाज के शिक्षा प्रसार के लिए के उद्देश्य से इन्होंने महिला विद्यापीठ की स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने? महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसमें ये प्रधानाचार्य के रूप में काम करने लगी। प्रधानाचार्य मतलब क्या हो जाता है? हाँ, प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ। उसके बाद मासिक पत्रिका चांद का भी उन्होंने कुछ समय तक अवैतनिक रूप से संपादन किया। अवैतनिक मतलब क्या हुआ? बिना वेतन का। ठीक है, बिना पैसा लिए उन्होंने उसका एडिटिंग किया था, संपादन किया हुआ था। उनका निधन 1987 में हो गया। कब हुआ था उनका निधन? 1987 में, यानी 80 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा जो थी वो मतलब बहुत सेक्टर्स में उनका नाम था। सेक्टर में लेखिका के रूप में ही नहीं दिया है, हिंदी के विकास के लिए ही वो नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में उसने योगदान दिया हुआ था। राजनीति से जुड़ी हुई थी। ठीक है, 1952 में उत्तर प्रदेश से विधान परिषद, कहां से? विधान परिषद से भी ये सेलेक्ट हुई थी। 54 में इन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली का संस्थापक सदस्य बनाया गया था, फाउंडर मेंबर्स बनाया गया। 1960 में ही उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी बनी हुई थी। क्या बनी थी ये? कुलपति, जिसका इन्होंने खुद से फाउंडिंग किया था, जिसका उन्होंने खुद से स्थापना किया हुआ था और वहीं पे ये प्रिंसिपल के रूप में काम की हुई थी। उसकी अब ये क्या हो गई? कुलपति हो गई। कुलपति मतलब हेड ऑफ द होता है, पूरे डिपार्ट का हेड। ठीक है, जैसे ये सब यूनिवर्सिटीज वगैरह सब में होता है। ठीक है, चांसलर कहते हैं, कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? चांसलर। आज के डेट में भी होता है, यूपीएससी क्रैक करके जो जाते हैं ना उन्हें यूनिवर्सिटी चांसलर बनाया जाता है। ठीक है, एक पोस्ट होता है। उनके व्यापक शैक्षणिक, साहित्य और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया था। किससे दिया था? कौन सा प्राइज दिया हुआ था? पद्म विभूषण। इन्हें और भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। ठीक है, इनकी रुचि जो थी वो दर्शन, संगीत, चित्रकला, प्राकृतिक, पशु पक्षी, इन सब में ज्यादा थी। ठीक है, उनका जो निबंध श्रृंखला, जैसे मैंने बताया था, श्रृंखला की कड़ी, छंदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर में, ये सब इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, नीलू कहानी है। क्या है इसका कहानी का नाम? नीलू। इन्होंने अपने पालतू कुत्ता, ठीक है,
उसके जीवन गाथा के बारे में यहाँ पे उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। उसका स्नेहिल संबंध, उसका वो क्या करता था, उसका दिनचर्या कैसा था, उसकी स्वामी भक्ति या कर्तव्य निष्ठा कैसा था, उसकी परोपकारी वृत्ति कहती थी, यानी कि उसके पूरे जीवन के चरित्र चित्रण को यहाँ पे महादेवी वर्मा जी ने दिखाया है। ठीक है, कहानी का शीर्षक क्या है? नीलू। यानी इसमें मेन कैरेक्टर किसका है? नीलू का। ठीक है, उसकी माँ का नाम क्या था? लूसी। क्या था उसकी माँ का नाम? लूसी। यहाँ थोड़ा मतलब अजीब है, हम लोग पढ़े हैं नीलू, बट मुझे जहां तक याद है कि हम लोगों ने हिरन की कहानी पढ़ा हुआ है। नीलू महादेवी वर्मा का ही है, बट यहाँ पे कुत्ता है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि वह एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। यानी कि नीलू के बारे में जानने से पहले आपको उसकी माँ के बारे में जानना होगा, तभी आप समझिएगा। उसकी अल्सेशियन एक कुत्ते का ब्रीड होता है। ठीक है, आदित्य को पता है। ठीक है, माँ उत्तरायण में लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। पहले उसकी माँ जो थी उसकी किस नाम से पुकारी जाती थी? लूसी के समान, हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था, एकदम मतलब जिसको सुडौल शरीर जिसको कहा जाता है। ऊपर कला आभास देने वाले पूरे पिताभ रोम, भूरा कलर का पूरा उसका जो फीदस था उसका, वो बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खरे कान और सघन रोएदार और पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली लंबी पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। ये क्या है उसका? उसके शरीर की बनावट के बारे में यहाँ पे लेखिका ने बताया है। बेटा लिखिए, उसको लिख लिया आप। मानस तुम्हारा भी हो गया? बेटा ये होमवर्क आपका नहीं कंप्लीट है? नहीं आए थे? पीछे से देख के लिखिए, लिखो इसको देख के। नहीं आता है, एक ही जगह बोल देती है नहीं आता है। फोर का टेबल रिमेम्बर हुआ आपको? मैं तो यहां से रिमेम्बर करवा के आपको भेजा था। कॉपी नहीं लिए हैं आप? मैथ्स का कॉपी लाए हैं? नया कॉपी लाई हो? बेटा मुंह न बना रहा है।
हाँ सर। और बोल रहा है वो जो लड़का पीछे खड़ा है रणवीर सिंह उसका एक्टिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ लाइव है पीछे मत कर मत कर। उसको करो पहले, उसके बाद इसको करना। देखें तुम्हारा, देखें बेटा। नहीं लिखे हो चौथा में भी जो नहीं लिखे हो, यहाँ लिखे हो, यहाँ लिखा चाहिए। उसके बाद फिर ये क्या लिखे हो पता नहीं है। मानस हम बहुत मारेंगे आपको, बहुत मारेंगे, बता रहे हैं आपको। बिल्कुल भी फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। मैथ्स का कॉपी कहाँ है मानस?
मानस मानस सिंह चतुर्वेदी, क्या नाम है तुम्हारा? मानस सिंह चतुर्वेदी। मानस मानुष मानस झा को क्या मानस झा? सर अगर संस्कृत में बोले तो मानस अगर स्पेनिश Korean person. Hey, Korean to that was Korean. Other people Korean. Korean. मानस अरे 22 है।